तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको सीलिंग फैन के रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर को पहचान करने का आसान तरीका बताएंगे, जिससे कि फ्रेंड्स आप किसी भी सीलिंग फैन में, चाहे उस सीलिंग फैन का वायर का कलर सेम हो या डिफरेंट कलर का वायर हो, आसानी से रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर को पहचान पाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा ये सीलिंग फैन होता है, सारे कंपनी के सीलिंग फैन में अलग अलग कलर का वायर डला होता है, तो आप वायर के कलर के हिसाब से उस सीलिंग फैन का रनिंग, स्टार्टिंग, वाइंडिंग को पता नहीं कर पाएंगे। वही फ्रेंड्स, कभी हम अपने जब सीलिंग फैन को वाइंडिंग में देते हैं तो वहां भी हमारा ये वायर का कलर चेंज हो जाता है, जहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, कनेक्शन करने में आपको प्रॉब्लम होता है। साथ ही फ्रेंड्स, हम आपको ये भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि जो हमारा ये कैपेसिटर का 2 वायर होता है, वो इस सीलिंग फैन के 3 वायर में से किन 2 वायर में कनेक्शन होता है। इस सीलिंग फैन का हम कंप्लीट कनेक्शन करके भी बताएंगे, जिससे कि आप किसी भी सीलिंग फैन का कनेक्शन आसानी से कर पाएंगे। सो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस सीलिंग फैन के रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर को पता करने के लिए हम यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड देखिए, ये हमारा सीरीज टेस्ट लैंप है। आप इसको 20-30 रुपये खर्चा करके घर पे आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड देखिए, अगर आप इस टेस्ट लैंप को बनाना नहीं जानते हैं तो हमने इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। वीडियो आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। लेने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, जो आपका ये सीरीज लैंप रहेगा, इसको आपको किसी भी अपने बोर्ड से कनेक्ट करना है जिसमें आपका 220 का सप्लाई रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हमारा ये सीरीज लैंप बराबर काम कर रहा है। करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये सीलिंग फैन का 3 वायर आएगा, तो सबसे पहले हम इसमें इसका कॉमन वायर पता करेंगे, उसके बाद इसका रनिंग, स्टार्टिंग का वायर पता करेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉमन वायर को पता करने के लिए हमको क्या करना होता है, देखिए जो आपका ये सीरीज लैंप का 2 वायर रहेगा, इसको किसी भी एक वायर में लगाना है और उसके बाद एक वायर को क्या करना है, किसी दूसरे वायर में लगाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो हमारा बल्ब है वो यहाँ पे अच्छा ग्लो हो रहा है। वहीं जब ग्रीन में लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बल्ब है वो यहाँ पे डिम ग्लो हो रहा है। वही फ्रेंड देखिए, जो हम यहाँ पे ग्रीन से और ब्लू में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा बल्ब क्या हो रहा है, ज्यादा ग्लो हो रहा है, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक में डिम ग्लो हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए, हमारा होता क्या है, जो हमारा ये सीलिंग फैन होता है, इस सीलिंग फैन के जिन 2 वायर में आपका सीरीज बल्ब सबसे डिम ग्लो होगा, उसका जो अपोजिट साइड का वायर बचेगा वो उस सीलिंग फैन का कॉमन वायर रहेगा, चाहे वो कोई भी सीलिंग फैन हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जब हम ब्लैक और ग्रीन कलर में लगा रहे हैं तो हमारा बल्ब क्या है, यहाँ पे डिम ग्लो हो रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या है, जो हमारा ये ब्लू कलर का वायर है, ये इस सीलिंग फैन का कॉमन वायर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कॉमन वायर पता चल गया। आपको पहले ऐसे ही कॉमन वायर को पता करना है। वही फ्रेंड देखिए, जो बाकी का 2 वायर है, यही हमारा रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है। लेकिन फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है, कौन सा रनिंग वाइंडिंग का वायर है। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये सीरीज बल्ब रहेगा, इसके एक वायर को आपको कॉमन वायर में लगाना है, और जो आपका ये दूसरा वायर रहेगा, इसको फ्रेंड्स क्या करना है, आपको एक वायर में लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो हमारा बल्ब है यहाँ पे अच्छा ग्लो हो रहा है, मतलब ज्यादा ग्लो हो रहा है। वहीं देखिए, जब हम ग्रीन कलर में लगा रहे हैं तो यहाँ पे लगभग सेम ही ग्लो हो रहा है, लेकिन पहले से थोड़ा सा डीम ग्लो हो रहा है। ये आपको वीडियो में उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा डीम है, लेकिन ज्यादा का डिफरेंट नहीं है, दोनों में लगभग लगभग सेम ही ग्लो हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए, सीरीज लैंप से रनिंग, स्टार्टिंग वायर को पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, इससे एक्यूरेट पता नहीं चलता है। वहीं अगर आप मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर से पता करते तो ये बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाता। देखिए, जो हमारा ये सीलिंग फैन होता है, इसके अंदर 2 वाइंडिंग होता है, एक रनिंग वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो फ्रेंड, जो हमारा अंदर का वाइंडिंग होता है वो हमारा छोटा वाइंडिंग होता है, वो स्टार्टिंग का वाइंडिंग होता है, और जो बाहर का वाइंडिंग होता है वो बड़ा होता है, वो हमारा रनिंग का वाइंडिंग होता है। तो फ्रेंड, रनिंग वाइंडिंग बड़ा होने के कारण उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग छोटा होने के कारण उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। तो फ्रेंड, जब आप सीरीज लैंप से चेक करेंगे तो जिस वायर में आपका बल्ब ज्यादा ग्लो होगा वो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर होगा, और जिस वायर में आपका बल्ब कम ग्लो होगा वो आपका रनिंग वाइंडिंग का वायर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, सीरीज बल्ब से हमारा एक्यूरेट पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आप एक और तरीका से इसको चेक कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये कैपेसिटर का 2 वायर है, इन 2 वायर को आपको रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट करना है। फ्रेंड देखिए, अगर आपको सीरीज बल्ब से एक्यूरेट नहीं पता चल रहा है तो इस ट्रिक से आप आसानी से रनिंग, स्टार्टिंग वायर को पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, रनिंग, स्टार्टिंग के वायर में कैपेसिटर के वायर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है कि जो हमारा ये सीरीज का 2 वायर रहेगा, इसमें से एक वायर को कॉमन वायर में लगाएंगे जो कि हमारा ब्लू कलर का है, और जो हमारा दूसरा वायर रहेगा इसको क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी वायर में एक बार लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये सीलिंग फैन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधा डायरेक्शन में घूमने का ट्राई कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब आप ऊपर से सीलिंग फैन को देखेंगे तो अगर ऊपर से देखने में सीलिंग फैन सीधा डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जब आप उस टाइम में नीचे से देखेंगे तो वो उस टाइम में वो सीलिंग फैन उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जब हम ब्लू कलर से ब्लैक में लगा रहे हैं तो यहाँ पे सीधा घूम रहा है, मतलब ये इस सीलिंग फैन का उल्टा कनेक्शन है। वही फ्रेंड देखिए, जब हम कॉमन वायर से यहाँ पे देखिए जब ग्रीन कलर में लगा रहे हैं तो हमारा जो ये सीलिंग फैन है
वो ऊपर से क्या हो रहा है, उल्टा डायरेक्शन में घूमने का ट्राई कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक घूमने का ट्राई कर रहा है। और यहीं जब हम ब्लैक में लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से हमारा क्लॉक वाइज घूमने में ट्राई कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ऊपर से सीलिंग फैन क्लॉक वाइज में घूम रहा है, इसका मतलब वो उस सीलिंग फैन का उल्टा कनेक्शन है। वहीं अगर ऊपर से आपका सीलिंग फैन उल्टा डायरेक्शन में घूमने को ट्राई कर रहा है तो वो उस सीलिंग फैन का सीधा कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारा ये सीलिंग फैन का ग्रीन कलर का वायर है, इसमें जो हम लगा रहे हैं तो ये क्या है, हमारा सीलिंग फैन का सीधा कनेक्शन है। इसको मैं आपको चालू करके भी दिखाऊंगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या है कि जिस वायर में आपका सीलिंग फैन सीधा घूमेगा वो उस सीलिंग फैन का रनिंग का वायर होगा, और जिसमें उल्टा घूमेगा वो उस सीलिंग फैन का स्टार्टिंग का वायर होगा। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या है, ये इस सीलिंग फैन का रनिंग का वायर है, ये हमारा स्टार्टिंग का वायर है। मैं एक बार आपको कनेक्शन करके भी दिखाता हूँ जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे। तो जो हमारा ये कॉमन का वायर रहेगा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले पॉइंट में लगाएंगे। तो चलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं। वही फिर देखिए जो हमारा ये स्टार्टिंग का वायर है जो कि ब्लैक कलर का वायर है, इसको हम क्या करेंगे, बीच वाले पॉइंट में लगाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जो हमारा स्टार्टिंग का वायर होता है इसमें हमको सप्लाई नहीं देना होता है। हमको फ्रेंड्स क्या होता है, सीलिंग फैन में कॉमन और रनिंग में ही सप्लाई देना होता है, जिससे क्या होता है हमारा सीलिंग फैन सीधा घूमता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, रनिंग वायर को नीचे लगा रहे हैं। लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये सीलिंग फैन का तीनों स्क्रू रहेगा इसको हम फुल टाइट कर लेंगे। आपको इसको लूज नहीं छोड़ना है, नहीं तो फ्रेंड्स क्या होगा, आपका ये कनेक्टर जल जाएगा। और फ्रेंड्स हम आपको एक बार इस सीलिंग फैन को चालू करके दिखाते हैं कि जो हमारा ये सीलिंग फैन है वो कॉमन वायर और रनिंग वाइंडिंग के वायर में सीधा घूम रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये सीरीज का दो वायर रहेगा, इसके एक वायर को हम नीचे वाले पॉइंट में लगाएंगे जिसमें कि हमारा रनिंग वाइंडिंग का वायर लगा है, और एक को क्या करेंगे, कॉमन वायर में लगाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारा ये सीलिंग फैन है यहाँ पे सीधा डायरेक्शन में घूम रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये इस सीलिंग फैन का सीधा डायरेक्शन है। मैं आपको एक बार और चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो हम ग्रीन कलर के वायर में और ब्लू कलर के वायर में लगा रहे हैं तो सीलिंग फैन सीधा घूम रहा है। वही फ्रेंड देखिए जब इस सीलिंग फैन के हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर में और कॉमन के वायर में कनेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा सीलिंग फैन यहाँ पे उल्टा घूमने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हमारा उल्टा घूम रहा है जब हम ब्लैक कलर के वायर में लगा रहे हैं जो कि हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है। और वहीं देखिए जब हम यहाँ पे ग्रीन कलर में लगाएंगे जो कि रनिंग वाइंडिंग का वायर है, और जब कॉमन में लगाएंगे तो हमारा सीलिंग फैन यहाँ पे सीधा घूमने लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा कंफर्म हो गया, ब्लैक कलर का स्टार्टिंग का वायर है और यहाँ पे ग्रीन कलर का क्या है, हमारा रनिंग का वायर है। आपको फ्रेंड्स कभी भी कैपेसिटर के दोनों वायर को स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के वायर में लगाना है। वही फ्रेंड्स कनेक्शन करने के बाद अगर आपका सीलिंग फैन उल्टा घूमने लग रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है, बीच में जो भी आपका वायर रहेगा उसको नीचे कर देना है और नीचे वाले वायर को ऊपर कर देना है, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा, आपका सीलिंग फैन सीधा घूमने लगेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप किसी भी सीलिंग फैन का रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर का पहचान सीरीज टेस्ट लैंप के मदद से करके उसमें कैपेसिटर कनेक्शन कर सकते हैं। आपको वहां पे उस सीलिंग फैन का कलर के ऊपर ध्यान नहीं देना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर इस वीडियो को या कनेक्शन को कहीं पे नहीं समझ पाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जरूर हेल्प करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।